बरसात का मौसम हो और गुलगुले जो है हमारे घर में ना बने, ये तो हो ही नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, सब अपने घरों में खुश आबाद होंगे। आज मैं आपके लिए गुलगुले की रेसिपी लेके आई हूँ। इस मौसम में गुलगुले बहुत ही मज़े के लगते हैं और इन दिनों में खाने का भी ये मीठी चीज़ें बहुत ही मन करता है। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर मैंने आधा किलो गुड़ ले लिया है। इसको मैंने पानी में डाल के रख दिया था। जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाए तो इसको हम छान लेंगे और इसमें मैं डालूँगी 1/4 टीस्पून जो के करीब जो है वो नमक और 3 टेबलस्पून के नज़दीक जो मैं इसमें खसकास डालूँगी। खसकास डालने के बाद हम विस्कर की मदद से एक दफ़ा इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे गेहूं का आटा, जिसे चक्की का आटा भी कहते हैं। ये घर का गंदम का आटा है। आपने इसमें मैदा बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, इसमें आपने गंदम का आटा ही इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे मैंने 4.5 कप जो है यहाँ पे मैंने गंदम का आटा लिया है। अगर आपको मीठा ज़्यादा थोड़ा कम पसंद है तो आप आटे का इस्तेमाल ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो आटे को मैं डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी विस्कर की मदद के साथ। तो अगर मुझे पानी और डालना पड़ा तो मैं इसमें पानी और जो है वो शामिल कर लूँगी, लेकिन मैंने गुड़ के अंदर उतना ही पानी शामिल किया था जितना कि इसमें पूरा आ सके। तो डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा थोड़ा आटा करके हमने सारा आटा मतलब कि डाल दिया है इसमें। तो अच्छे से इसको मेल्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने इसमें 1/2 टीस्पून इसमें मैंने बेकिंग सोडा डाला है। तो बेकिंग सोडा डालने के बाद इसे एक दफ़ा फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। याद रखिएगा कि मैंने इसमें बेकिंग सोडे का ही इस्तेमाल किया है, आपने इसमें बेकिंग पाउडर बिल्कुल भी नहीं डालना। इसमें हम बेकिंग सोडे का ही इस्तेमाल करेंगे, जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं या फिर खाने का सोडा भी कहते हैं। तो इसको हम 10 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट के लिए। तो 10 मिनट के बाद ये देखिए हमारा बैटर कुछ इस तरीके से फ्लफ़ी सा हो गया है। अब हम एक कढ़ाई के अंदर घी डाल लेंगे। आपने इसको घी के अंदर ही फ्राई करना है। इसके साथ ये बहुत ज़्यादा खस्ता और मज़ेदार बनेंगे। आप चाहें तो ऑयल के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे घी के अंदर बनाऊंगी। तो घी जब दरमियाना गर्म हो जाए तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़े थोड़े करके, हम इसमें ड्रॉप डालेंगे। जैसे हम पकोड़े निकालते हैं वैसे ही हम थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके इसमें ड्रॉप करते जाएंगे। तो सभी ड्रॉप्स को डालने के बाद हम जो है इसको फ़ौरन से इसको चम्मच की मदद से बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे। हम इसको 1 मिनट के लिए इसको थोड़ा सेट होने देंगे, इसकी शेप पकड़ने देंगे। जब 1 मिनट के बाद ये थोड़ी शेप पकड़ ले तो अब हम इसकी साइड्स को चेंज कर लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बरसात के मौसम में तो ये बहुत ही मज़े के रहते हैं। बच्चों बड़ों सभी को बहुत पसंद आते हैं। आप इस मौसम में ज़रूर इंजॉय कीजिएगा इस रेसिपी को। तो सभी ड्रॉप्स को मैंने जो है इसकी साइड्स चेंज कर ली थी और इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। ये देखिए गोल्डन ब्राउन होने के बाद कितना प्यारा कलर आ चुका है और ये अंदर से बिल्कुल ही पक चुके थे। अब हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर। इसी तरीके से मैंने बाकी के भी निकाल लिए थे। बाकी के अमेज़े से भी मैंने इसी तरीके से सारे निकाल लिए थे। तो ये देखिए हमने सभी जो है गुलगुले एक प्लेट में रख लिए हैं। ये बाहर से बहुत ही क्रंची और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बने थे। ये देखिए बहुत ही मज़े के लग रहे हैं ना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और कमेंट करके अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।